श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। सच्चा अहिंसक कौन? गुरुदेव भगवान बतलाते हैं, योग मार्ग की उपासना में और संसार की अन्य उपासनाओं में यही अंतर है कि योग साधना में साधक साधना करता है, किंतु उसका लक्ष्य यह नहीं होता कि वह किसी देवी देवता की पूजा करके उनसे कोई वरदान ले ले। उसका लक्ष्य केवल इतना होता है कि वह अपने आप को उस तत्व में लय कर लेना चाहता है जिसका वह ध्यान करता है। मैंने प्रातःकाल गीता प्रवचन के समय भगवान के द्वारा अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया था। भगवान के शब्दों में भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति है। इनमें पंचभूतों में सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार करने वाला योगी गंध तन्मात्रा की सीमा तक पहुंचता है। जल तत्व का साक्षात्कार करने वाला रस तन्मात्रा की सीमा तक पहुंचता है। अग्नि तत्व का साक्षात्कार करने वाला रूप तन्मात्र की सीमा तक पहुंचता है। उसके बाद वायु तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाला शब्द तन्मात्र की सीमा तक पहुंचता है। और उसके बाद मन और बुद्धि तत्वों को पूर्णतया जानकर फिर आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। भगवान ने गीता में इस प्रकार से अपनी अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। ये सब साधन योग है। मनुष्य इन तत्वों का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान योग का सहारा लेता है। इसलिए उसे सर्वप्रथम धारणा का अभ्यास करना पड़ता है। धारणा ध्यान के विषय में मैं तुम्हें अपने व्याख्यानों में बताता ही रहता हूँ। देशबंध चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को एक लक्ष्य स्थान पर केंद्रित कर लेना धारणा कहलाती है। मैंने तुम्हें वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन का लक्ष्य कई बार बतलाया है। युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक समय में जिसको अनेक ज्ञान नहीं होते वह मन कहलाता है। मन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा एक समय में एक विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरी ज्ञानेंद्रिय उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उसे दूसरे विषय का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार से मनुष्य का मन रात दिन भिन्न भिन्न प्रकार के चिंतनों में लगा रहता है। इसलिए मनुष्य का मन ताकत को पाता नहीं। योगियों ने वह रास्ता ढूंढा है जिसमें मन की ताकत की पहचान होती है। मन बड़ा शक्तिमान है। साधारण अवस्था में मन चंचल रहता है, किंतु जब वह एक स्थान पर एकाग्र हो जाए तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिससे मनुष्य सूक्ष्मतर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भगवान पतंजलि देव ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम से लेकर समाधि तक 8 अंग हैं। यम से लेकर प्रत्याहार तक 5 बहिरंग हुए। उनमें अंतर्मुखी वृत्ति की आवश्यकता नहीं। मनुष्य बाहर से भी साधना करता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहता है। यम नियमों की साधना की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि साधक अपने मन की वृत्तियों को पूर्णतया पवित्र बना ले और मन में किसी प्रकार का विकार न रहे। यमों के अंतर्गत पहला यम अहिंसा है। अहिंसा व्रत के पालन का परिणाम है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अर्थात जो किसी को दुख नहीं देना चाहता उसके संपर्क में आने वाले हिंसक प्राणी भी वैर भाव छोड़ देते हैं। हमारे प्राचीन हिंदू जाति के अंदर जो लोग धर्म प्रधान होते हैं उनमें अहिंसा का मादा होता है। उनसे कह दिया जाए कि वे किसी को पीट दें, मार दें, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। किंतु ये भी पूर्णतया अहिंसा नहीं। जो लोग मनसा कर्मणा वाचा किसी की हिंसा नहीं करते, जो ना करना चाहते हैं, वे ही अंततः सच्चे अहिंसक बनते हैं। जैनियों का सिद्धांत रहता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा का बहुत बड़ा प्रचार किया। जैन मुनि अपने मुंह पर भी कपड़े की पट्टी को बांध लेते हैं ताकि उनके श्वास प्रश्वास से छोटे छोटे कीटाणु भी न मरे। ये उनके अहिंसा व्रत का परिचायक है। वैसे तो हजारों जीव हमारे हाथ पैर आदि हिलाने से तथा मलमूत्र आदि त्यागने से ही मर जाते हैं। उनकी रक्षा की ही नहीं जा सकती। किसी उपाय से भी उनका रक्षण नहीं होता। जो लोग इस प्रकार से अहिंसा व्रत धारण करने वाले हैं, विचार किया जाए कि क्या वे सच्चे अर्थों में अहिंसक हैं। क्या किसी प्रकार से उनके मन में उद्वेग पैदा कर दिया जाए तो क्या वे लोग मरने मारने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए उन लोगों से भी पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं होता। हर व्यक्ति से अहिंसा का पालन नहीं हो सकता।
जब तक मनुष्य द्वैत दर्शन करता है तब तक अहिंसक नहीं बन सकता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति के मन में अलग अलग मतियाँ होती हैं, इसलिए एक दूसरे की बात उन्हें पसंद नहीं आती। हमारा योग दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने जीवन में दुखों से छूट पाता नहीं और उनसे छूटने का उपाय करे तो दुख लगे ही रहते हैं। योग दर्शन का सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुखै गुण वृत्ति विराधाच सर्वमेव दुखम विवेकिनः। कुछ परिणामी दुख हैं, कुछ तापज दुख हैं और कुछ संस्कार दुख होते हैं। उतावले में ऐसा कोई काम कर दिया जिसके लिए बाद में बार बार पछताना पड़े, ये परिणामी दुख होता है। कुछ तापज दुख होते हैं, कोई ऐसा कर्म कर बैठे जिसके परिणाम में वह तपता रहे। मन में कोई संस्कार बैठ जाए, वो मन से ना निकले, वो संस्कारी दुख है। किसी के मन में भय के संस्कार आ जाते हैं अथवा किसी प्रकार के भ्रम के संस्कार आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा दुख है, वह है गुणवृत्ति विरोध का। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका किसी से गुणवृत्ति विरोध ना हो। किसी का स्वभाव कैसा है तो किसी का स्वभाव कैसा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक स्वभाव मनुष्य के होते हैं। परमात्मा की इतनी विचित्र शक्ति है कि इन तीनों का ऐसा विचित्र बंटवारा किया है कि किसी का भी संसार किसी से दूसरे से मिलता नहीं। एक बात होती है, छोटी शक्ति बड़ी शक्ति के अधीन रहा करती है। पिता कहता है तू मेरा पुत्र है, मेरी आज्ञा का पालन कर। पुत्र अपना धर्म मान करके आज्ञा पालन करता है, किंतु उसे पिता की सारी हरकतें पसंद नहीं आती। गुरुदेव शिष्य को आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसा करो। शिष्य आज्ञा पालन तो करता है, किंतु कोई कोई शिष्य ऐसा भी होता है जो मन में सोचे कि गुरुदेव ने आज्ञा दी जो देनी नहीं चाहिए थी। पति और पत्नी में यद्यपि अभेद संबंध होता है, किंतु वृत्तियां पति पत्नी की भी अलग अलग होती हैं, उनका स्वभाव नहीं मिलता। संसार में इतने मित्र हैं, प्रेमी हैं, किंतु किसी का दूसरे से स्वभाव नहीं मिलता। किसी का आपस में सच्चा प्रेम नहीं होता, आपस में विकल्प रहा करता है। बड़े बड़े विद्वानों का भी आपस में गुणवृत्ति विरोध रहता है। मनुष्य जीवन में गुणवृत्ति विरोध का दुख बहुत बड़ा दुख है। दुख द्वैत में रहा करता है, जहाँ द्वैत भासता है वहाँ विरोध रहता है। मैंने तुम्हें कई बार अपने व्याख्यानों में बतलाया कि यम नियम का पालन योगी के जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि कोई एक भी यम नियम का पालन कर ले तो वह धीरे धीरे मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाता है। यदि योगी अहिंसा व्रत का ही पालन करना शुरू कर दे तो योग समाधि की ओर बढ़ चले। किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हिंसा होती है। यदि कोई कड़वी वाणी बोले तो दूसरे के मन में क्षोभ होता है। ये डंडा मार देने से भी ज़्यादा दुख देने वाला है। जिसके लिए कड़वी वाणी का प्रयोग होता है उसके मन में उद्वेग होता रहता है, उसके मन में प्रतिकार की भावना बनी रहती है। वो सोचता है कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, समय आने पर इसका बदला लूँगा। इसलिए जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना चाहता वह सच्चा अहिंसक है। किंतु ऐसा अहिंसक योग समाधि में पहुंचकर ही बन पाता है, अन्यथा सब हिंसक होते ही हैं। दिल्ली में एक बार विश्व योग सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें भी बुलाया था। उसमें जैन मुनि सुशील कुमार जी भी आए थे। वे जैन मुनि कहलाते हैं, विचार उनके बड़े अच्छे हैं। उस सम्मेलन में सवाल उठा कि योग यूनिवर्सिटी कहाँ कायम की जाए। सम्मेलन के अध्यक्ष विदेशी थे जिनका नाम क्रिस्टोफर हिल था। उनका मानना था कि योग यूनिवर्सिटी भारत से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित करें। मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम विद्या है। मैं सत्य कहता हूँ, जितने भी विदेशी यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई भी योग की ठीक ठीक परिभाषा बतला दे। मैंने कहा योग यहाँ के ऋषियों की चीज़ है, इसलिए योग यूनिवर्सिटी भारत में ही होनी चाहिए। यदि इसका प्रचार थोड़ा बहुत विदेशों में हुआ भी है तो यहीं से गया है। हमारे शास्त्रों का लेख है, एतद् देश प्रसूतस्य साकाशादग्र जन्मनः। भारतवर्ष के तपस्वियों से, ब्राह्मणों से जब ज्ञान विज्ञान सारे विश्व में फैलता है, संसार के लोग यहाँ के विद्वानों से, योगियों से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस सम्मेलन में एक और भी प्रस्ताव आया, वह था सुशील कुमार जैन का। वे कहने लगे इस विश्वविद्यालय का नाम योग यूनिवर्सिटी नहीं, अहिंसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। निर्णय समिति के हम 7 सदस्य थे। कनखल वाले महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी तथा अन्य कई प्रतिष्ठित योगी थे।
जब प्रस्ताव आया कि विश्वविद्यालय का नाम योग विश्वविद्यालय ही क्यों हो, इस पर कमेटी के सदस्य मेरी ओर देखने लगे कि मैं इसका जवाब दूं। केशकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।